नमस्कार मेरे राधा रानी के सच्चे और प्यारे भक्तों। अब वही होगा जो ब्रह्मांड पहले से ही रच चुका है। अब तेरा असली चेहरा सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस चेहरे से सब कोई नफरत करता था, अब उस चेहरे को सब झुककर सलाम करेंगे। और दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मन की खैर नहीं। अब वह तुमसे इस कदर डरेंगे कि जैसे बिल्ली से चूहे डरते हैं। दोस्तों, तुमने बहुत झेल लिया ना। अब वह वक्त आ गया है जब आपका असली चेहरा इस दुनिया के सामने आएगा। वो चेहरा जो नफरत नहीं करता, लेकिन माफ भी नहीं करता। जिसने हर बार सहा, मगर हर बार को याद रखा। अब कोई मुखौटा नहीं, अब कोई चुप्पी नहीं। अब वह तूफान उठेगा, जौहर जौहर नकली रिश्ते की दीवार को तोड़ देगा। जो लोग आज तक सोचते थे कि आप कभी पलटकर जवाब नहीं दोगे, वह अब आप खुद अपने साय से डरेंगे। क्योंकि अब आपकी आंखों में वह आग है जो इहर झूठे को राख कर देगी। अब नहीं झुकोगे, अब नहीं सहोगे। अपने दुश्मन कीर्गों में डर दौड़ने वाला है। क्योंकि जो असली चेहरा अब सामने आएगा, वह किसी को जवाब नहीं देगा। वह बस हर धोखे का हिसाब करेगा। और याद रखो, यह बदला नहीं, यह न्याय है उस आत्मा का जिसे बार बार कुचला गया, लेकिन उसने हर जख्म को ताकत बना लिया। अब जो आएगा सामने, वह कोई शक्ल नहीं, वह आपके भीतर की आग होगी जो सबको खामोश कर देगी। और हाँ, अगर तुम अब भी शांत बैठे हो तो सुन लो, यह तुम्हारे दुश्मनों की आखिरी हंसी है। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा बचेगा और आपकी जीत की गूंज। अब और कोई शक नहीं बचा। अब जो होने वाला है वह निश्चित है, तय है और अटल है। तुम्हारा असली चेहरा अब दुनिया देखेगी और वह देखकर चुप हो जाएगी। क्योंकि यह वही चेहरा है जो चुप रहकर सब कुछ सहता रहा। पर अब वह चुप्पी नहीं, चेतावनी बन चुकी है। लोग तुम्हें कमजोर समझते थे तुम कभी पलट कर नहीं बोलोगे। अब वही लोग मनप्पाओ अपनी खामोशी में घुटेंगे। क्योंकि अब तुम चांद सवाल नहीं करोगे, सजा दोगे। हर वह इंसान जो आज हंस रहा है, वह कल बावड़ी तुम्हारे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना है जिसने हर पल तुम्हारा दर्द देखा। और अब उसने न्याय का समय तय कर दिया है। अब कुछ नहीं रोक सकता, न वक्त, न किस्मत और न कोई ताकत। अब वह दिन शुरू हो चुका है जब हर झूठ उजागर होगा, हर चाल उलटी पड़ेगी और हर दुश्मन थर थर कांपेगा। और सुन, अब जो कदम उठाओगे वह इतिहास बनेगा। लोग कहेंगे कभी शांत रहता था, लेकिन जब उठा तो पूरी दुनिया बदल दी। आपकी शामत आ चुकी है। अंतिम चेतावनी है, सावधान। अब जो सुनने वाले हो वह तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा। क्योंकि यह कोई आमिन नहीं है, यह वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब लिखा जा चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा पसरा है ना, वह महज खामोशी नहीं, वह दो 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 दूदो 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 दूधा दूदो दूदो दूधा 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 दूदो दूधा 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 दूधा। या तूफान से पहले की चेतावनी है। कभी महसूस किया है कि अचानक नींद में झटका लगता है? कभी लगा है कि कोई छाया तुम्हें घूर रही है? कभी एकदम से रोशनी कम लगने लगी हो, या अकेले में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी हो? समझ लो, यह संकेत है उस प्रलय के जो धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कस रही है। शिकंजा। तुम सोच रहे हो कि यह सब वहम है, पर नहीं, यह वहम नहीं। यह यम है जो तुम्हारे हर कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर धोखा अब गिना जा चुका है। और अब देर नहीं है। अब दुश्मन वाला हिस्सा शुरू करते हैं। लेकिन ठहरो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि असली सामत तो उन लोगों पर टूटने वाली है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए हर चाल चली है, जो तुम्हारे हंसते चेहरों से नफरत करते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को जहर समझते हैं। तुम्हारे वह दुश्मन जो ऊपर से मुस्कुराते हैं और अंदर से तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं। आसफ, हाँ, यह सिंकिन है। वह अब बचने वाले नहीं हैं। उनकी चालाकी, उनका घमंड, उनकी साजिशें सब अब उन्हीं पर भारी पड़गी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब वह हर दर्द जो उन्होंने तुम्हें दिया था, वह हर आंसू जो उन्होंने तुम्हारी खारी आंखों से निकाले, हर धोखा, हर जख्म, हर गद्दारी, अब वही सब उनके जीवन में उल्टा होने वाला है। उनका घर चैन से नहीं सो पाएगा। उनकी रातें डर से भीग जाएंगी। उनके कदम जिस दिशा में उठेंगे, वहां बर्बादी पहले से इंतजार कर रही होगी। अब बात इतनी सीधी नहीं रही। यह कोई खेल नहीं है जो दुश्मनों ने खेला। यह तो इंसानियत के साथ धोखा था। तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने बेवकूफी समझ लिया।
तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी मान लिया और तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया। तुम्हारी पीठ पीछे उन्हीं ने तुम्हें कोसा जिन्हें तुमने आगे बढ़ने में सहारा दिया था। तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझा। किसी ने बल्कि तुम्हारी हर मुस्कान को अपने झूठे शब्दों से बदनाम किया गया। उन्होंने तुम्हारा नाम घसीटा, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारी पहचान को मिटाने की कोशिश की और सब कुछ तब किया जब तुम उन्हें अपनों में गिनते थे। अब वह वक्त आ चुका है जब न्याय होगा। न्याय इस धरती पर नहीं, ऊपर से, जहां कोई रिश्वत नहीं चलती, जहां कोई सिफारिश नहीं लगती, जहां कर्म ही एकमात्र पहचान है। तुम देखोगे अब एक एक करुण के चेहरे से नकाब उतरेंगे। वह जो भीड़ में तुम्हारे खिलाफ बात करते थे, अब अकेले में अपनी ही परछाई से डरेंगे। तुमने जिस दर्द को सहा वह अब उन्हें 100 गुना होकर मिलेगा। तुम्हारे टूटे सपनों के खर्चे अब उनके पैरों में चुभेंगे और तुम सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि अब बदला भगवान लेगा और उसकी मार सीधी दिल पर लगती है। अब उनके जीवन में हर दिन सुबह नहीं होगी, अब रातें लंबी होंगी और सपनों में सिर्फ डर बचेगा। अब उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने बोया था, झूठ, धोखा, साजिश और बर्बादी। उनका नाम पुकारते ही अब लोग मुंह फेर लेंगे, क्योंकि अब उनकी पहचान दुश्मन और नहीं बल्कि अधोखेबाज और होगी। हर गली, हर नुक्कड़ पर उन्हें लगेगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर कोई पीछा नहीं कर रहा होगा। यह उनका श्राप मत होगा जो अब साया बनकर पीछे लग चुका होगा। अब ना वह चैन से खा पाएंगे, ना आराम से जी पाएंगे, क्योंकि जिस दिल को उन्होंने जख्म दिए हैं, अब वही दिल ऊपर वाले के न्याय का हथियार बन चुका है। अब तो भरोसा करना ही गुनाह बन गया है, क्योंकि आजकल धोखा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। अपने ही घर की चार दीवारी से, जिसे तुमने भाई समझा, जिसके साथ बचपन की एक एक रोटी बांटी, जिसके लिए खुद भूखे रहकर भी खाना छोड़ा, आज वही तुम्हारे नाम की जायदाद पर कागज घिस रहा है। आज के द्वार में खून के रिश्ते भी पैसों से ज्यादा कीमती नहीं रहे। भाई भाई अब एक थाली में नहीं खाते, बल्कि एक दूसरे की थाली में झांकते हैं। कौन ज्यादा खा रहा है, कौन ज्यादा पा रहा है। माता पिता जिनके आशीर्वाद से जिंदगी समृद्धि है, आज उन्हीं माता पिता को उनकी औलादें बोझ समझने लगी हैं। कोई बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है, तो कोई बहू कहती है, अब इनका क्या काम। वह दिन दूर नहीं जब एक ही घर के लोग दीवारें खड़ी कर देंगे, मकान बांट लेंगे, बा में बा न्यायम सीन इन जमीर भी बांट लेंगे, लेकिन प्यार नहीं बांटेंगे। तू समझ ले, आज जो तेरे साथ हंस रहा है, जरूरी नहीं कि वह तेरे लिए ही हंस रहा हो सकता है उसकी हंसी के पीछे तेरे ही आंसुओं की कहानी लिखी हो। अब किसी के चेहरे से मत धोखा खा, क्योंकि आजकल लोग चेहरे नहीं पहनते, नकाब बनाकर चलते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा, जब घर के अंदर ही खंजर छुपाए बैठे हैं। अब जरा सोच, तू किसे अपना कहेगा जब अपनों की ही नीयत बिगड़ चुकी है, जब भाई नहीं रहा, जियम असादिक तब आहे, जब बेटी बाप से नजरें चुरा रही हैं, जब बेटे को मां की ममता भारी लगती है, तब तू किस रिश्ते पर भरोसा करेगा। कभी सोचा है जिससे तू हर बात सबसे पहले शेयर करता था, आज वही तेरा हाल जानने से पहले तेरी हार का मजा लेता है, जिसके लिए तूने हर मुश्किल में सीना तान दिया था। आज वही तेरी मुश्किलों पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तेरी तकलीफ में अपनी जीत दिखती। भाई यह दुनिया नहीं बदली, तेरे अपने बदल गए हैं। तेरे साथ खाना खाने वाला तेरा नहीं रहा, अब वह तेरी थाली का हिसाब करता है। आजकल तो लोग तेरे गम में नहीं आते, बल्कि तेरे गम की वजह बनकर सामने खड़े होते हैं। और तुझे लगता है शायद तुझसे गलती हुई होगी। तेरे सामने मीठा बोलने वाला तेरे पीठ पीछे आग लगाता है। कभी बहन समझी जाने वाली लड़की अब सिर्फ वारिसी की गिनती में आती है। तेरे हर दर्द का सौदा हो चुका है। अब रिश्ते खून से नहीं, संपत्ति के हिस्सों से तय होते हैं। तेरे अपने तुझे जायदाद का पेड़ समझते हैं। छांव चाहिए तो पास आएंगे, वरना काट कर अलग कर देंगे। अब अपने भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। माँ के हाथ की रोटी में अब प्यारा नहीं, थकावट और ताने मिले हुए हैं। बाप अब सलाह नहीं देता, खर्चों का हिसाब मांगता है। और जो बहन एक वक्त तेरे हर दुख की साथी थी, अब शादी के बाद समझौते का नाम बन चुकी है। हर कोना बदल गया है भाई, और तू अब भी उन्हें अपना समझ रहा है। अब तू जाग, वरना यह दुनिया तुझे खा जाएगी और तेरा दर्द तेरा कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही पकड़ा तूने भाई। तुझे जो चाहिए था अब वही मिलेगा, उसी टोन में, उसी तेवर में जैसे तू चाहता है। मत भूल, कभी जो अपना लगता था आज वही तेरी बर्बादी का हिस्सा बन चुका है।
जिसे तूने सबसे पहले भरोसा दिया, उसी ने सबसे पहले तेरे सीने में छुरा घोंपा। जो तेरे हर राज्य से वाकिफ था, उसी ने तुझे सबसे ज्यादा नंगा किया। तूने तो रिश्तों को दिल से निभाया, पर उन्होंने सिर्फ मतलब निकाला। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को किसी ने नहीं समझा, बल्कि उसी पर हंसी उड़ाई गई। अब वक्त आ गया है इन अपनों को पहचानने का नहीं, इनकी असलियत सामने लाने का। पर याद रख, तू बदला नहीं लेगा, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी चुप्पी अब तूफान बनेगी। मत भूल, कभी जो अपना लगता था, आज वही तेरी बर्बादी का हिस्सा बन चुका है। जिसे तूने सबसे पहले भरोसा दिया, उसी ने सबसे पहले तेरे सीने में छुरा घोंपा। जो तेरे हर राज्य से वाकिफ था, उसने तुझे सबसे पहले तेरे भरोसा दिया। उसी ने तुझे सबसे पहले तेरे भरोसा दिया। उसी ने तुझे सबसे पहले तेरे भरोसा दिया। उसी ने तुझे सबसे पहले तेरे भरोसा दिया। ज्यादा नंगा किया। तूने तो रिश्तों को दिल से निभाया, पर उन्होंने सिर्फ मतलब निकाला। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को किसी ने नहीं समझा, बल्कि उसी पर हंसी उड़ाई गई। अब वक्त आ गया है इन अपनों को पहचानने का नहीं, इनकी असलियत सामने लाने का। पर याद रख, तू बदला नहीं लेगा, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी चुप्पी अब तूफान बनेगी। तेरी खामोशी अब उन्हें डराने लगी है, क्योंकि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वही इंसान है जिसे उन्होंने तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन तू टूटा नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर तप कर सोना बन गया। तेरे खिलाफ साजिशें रची गईं, तेरे नाम को मिटाने की कोशिश हुई, तेरे भरोसे को ठोकरों में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा घाव तुझे उसी ने दिया जिसके लिए तूने खुद को मिटा दिया। अब जो तू शांति से बैठा है, वह इसे तेरी हार समझ रहे हैं, पर तू जानता है यह चुप्पी तूने चुनी है। युद्ध से पहले की तैयारी की तरह तेरे कर्म अब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। तेरी नियत अब भगवान के दरबार में गूंजेगी, और जिन्होंने तुझे रुलाया, अब उनकी नींदें उड़ेंगी। क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो अब अनस्टॉपेबल है। अगर कभी जिंदगी ने तुम्हें भी तोड़ा है, अगर कभी अपनों ने ही तुम्हारे सीने में खंजर गढ़े हैं, अगर तुमने भी चुपचाप सब सहा है, तो बस एक लाइक मार दो इस वीडियो पर, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ही कहानी है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हें गिराया उन्हें दिखाने का कि तू अभी जिंदा है। अब तक तुमने जो सहा वो परीक्षा थी, लेकिन अब जो होगा वह बपश्वरीय न्यायन होगा। अब तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस देखो कैसे वामिकत खुद बदला लेता है। जो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देख नहीं पा रहे, किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है, इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आशा हो कुन आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में को कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। यह घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखा दे, तो आपको उनका आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजें। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे
और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है, तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? वास्तव आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जान के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, बाननम इस जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलती मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो दोस्तों, उम्मीद सारनो उम्मीद है तुम्हें इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां दुर्गा।